हेलो एवरीवन, ये बायोलॉजी की पहली क्लास है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है बायोलॉजी का परिचय, लेकिन यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो है, इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। कहीं कहीं पे 1801 भी लिखा रहता है। बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन अर्थात स्टडी, मतलब जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। सजीवों के लक्षण लिखा हुआ क्या है, तो सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता, ये सब क्या है? सजीवों के लक्षण होते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी। इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पे जितने जंतु हैं उनका अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके जो जनक हैं, इसके जो फादर हैं, उनका नाम अरस्तु है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टेरिया एनिमेलियम। बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की, तो इसे बॉटनी बोलते हैं। इनमें हम पौधों का, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक हैं, फादर हैं, उनका नाम थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टेरिया प्लांटेरम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख शब्दावलियाँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एवीकल्चर में पक्षी पालन का, पीसीकल्चर में मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर बागवानी, पोमोलॉजी फलों की खेती, विटिकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एग्रोनॉमी फसलों की खेती। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, एंटमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इक्थोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं, हर्पेटोलॉजी इसके अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। पैलिटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर रचना का अध्ययन, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में जीव तथा उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन। और आगे देखते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। साइटोजेनेटिक्स में कोशिका आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी में जीवाश्मों का अध्ययन, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन इसमें करते हैं। इसमें जो है पौधों के प्लांट्स के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण शाखाओं के पिता, फादर ऑफ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंची हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के, माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो हैं लुईस पास्चर हैं। उसके बाद में लास्ट में है जेनेटिक्स के फादर जो हैं, जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। वर्गीकी टैक्सोनॉमी जो है इसके जनक कैरोलस लिनियस हैं। इन्होंने 2 नाम पद्धति दी थी। चलिए इसके आगे अगले वीडियो में जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।